हेलो एवरीवन, आज हम आ गए हैं अपने यूनिट फर्स्ट की सेकंड वीडियो पे। आज की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी और इसके जो कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे मैं आज दोबारा से वही टॉपिक्स लेके आ गया हूँ। टॉपिक जो हमारे रह गए थे वो था अपना बिजनेस एनालिसिस, डाटा इंजीनियर में और डाटा साइंटिस्ट में अपना डिफरेंस है। दूसरा है कैरियर बिजनेस एनालिसिस का कौन कौन सा होता है, फिर डाटा साइंस और क्यों डाटा साइंस जरूरी है, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यही अपने 4 से 5 टॉपिक बचे हुए हैं। चार क्यों, 1 2 3 4, चार ही टॉपिक लगे, 4 टॉपिक बचे हुए हैं। अब देखो, ये अगर तो ऊपर वाले पॉइंट समझ गए तो नीचे वाले पॉइंट्स में कुछ नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट्स का बेसिकली सिर्फ इतना ही मिलेगा, नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या है। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस के फील्ड में काम कर रहा है या बिजनेस के फील्ड में जो पर्सन हेल्प कर रहा है वही होता है बिजनेस एनालिसिस। बिजनेस एनालिसिस का काम क्या क्या होगा, अब बेसिकली मैंने इसमें लिखे केवल 3 पॉइंट हैं, लेकिन जो आपको नीचे पीडीएफ नोट्स मिलेगा उसमें आपको पूरी डिटेल्स वीडियो मिलेगी, डिटेल नोट्स ही मिलेगा पूरा पूरा। कम से कम 8 से 9 पॉइंट लिखे होंगे और उसका एक अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। ठीक, अब इसमें पहुंच कर बिजनेस एनालिसिस क्या करेगा, मैनेजमेंट करेगा अपने बिजनेस का, प्लानिंग और मॉनिटरिंग भी करेगा अपने बिजनेस की, थर्ड है स्ट्रेटजी एनालिसिस करेगा। क्योंकि तीनों पॉइंट बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट नहीं होगा बिजनेस हमारा नहीं रन करेगा अच्छे से, प्लानिंग मॉनिटरिंग नहीं ध्यान होगी तो बिजनेस हमारा परफेक्टली वर्क नहीं करेगा, हमारा प्रॉफिट नहीं आएगा। बिजनेस का मतलब ही होता है प्रॉफिट आना। ठीक, डेटा इंजीनियर, अब डेटा इंजीनियर वो लोग होते हैं जो डेटा के फील्ड पे काम करते हैं। बेसिकली डेटा साइंटिस्ट और डेटा इंजीनियर दोनों का काम सेम है, बस ये होता क्या है, डेटा साइंटिस्ट के जो होते हैं वो डेटा इंजीनियर के भी कुछ सिमिलरिटीज होती हैं, इसलिए उसको अलग कर दिया गया है, बाकी दोनों का काम सेम ही है। अब डेटा इंजीनियर क्या मशीन लर्निंग की नॉलेज रखेगा, डेटा आर्किटेक्चर डिजाइन करेगा, एडवांस प्रोग्रामिंग की नॉलेज रखेगा। लेकिन डाटा साइंटिस्ट क्या करेगा, डेटा माइनिंग करेगा। डेटा माइनिंग का मतलब होता है अपने किसी भी डेटा से अपने मतलब का डेटा लेना, डेटा माइनिंग। ठीक, मतलब रो डेटा पड़ा हुआ है, कहीं भी रो डेटा उसको मिली, कोई लिस्ट रो डेटा की मिल गई, रो डेटा में क्या कर सकते हैं आप, चलो यहाँ पे ले लेते हैं काम, 1 2 3 4 A B C D और रो। अब जो हमारा डेटा साइंटिस्ट उसको जरूरत है 1 2 3 इस वाले डेटा की जरूरत है, तो वो इन दोनों डेटा को हटा देगा, यही प्रोसेस होती है डेटा माइनिंग। अब इसमें हो सकता है कि कोई 3.5 लिखा हो, तो अगर जो उसको चाहिए होगा 3.5 वाला डेटा तो वो लेगा, अदरवाइज ये भी उसको नॉइजी डेटा में क्लियर करके इसको हटा देगा, या ये डाटा इनकरेक्ट डेटा में आ जाएगा, इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है जो भी डेटा आएगा वो आगे बढ़ा दिया जाएगा। अब डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग भी उसको नॉलेज होगी और डीप लर्निंग की भी नॉलेज होगी। डीप लर्निंग अपना आगे टॉपिक है नेक्स्ट यूनिट में, डीप लर्निंग उसको पता चले। डिसीजन मेकिंग की स्किल्स भी होगी डेटा साइंटिस्ट में। ठीक, अब ये हो गया छोटा सा एक ब्रीफ, जैसे कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, अब जो अपना जो नीचे नोट्स में इसके पूरे नोट्स हैं। ठीक, अगला है हमारा कैरियर बिजनेस एनालिसिस। अब कैरियर बिजनेस एनालिसिस का काम क्या होता है, बिजनेस एनालिसिस का वो पास्ट डेटा को रीड करता है। पास्ट डेटा मतलब पिछले साल की सेल कितनी थी, या पिछले साल की हमारा फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी, इन सारी चीजों को देख के जो अपना एनालिसिस करता है वो होता है बिजनेस एनालिसिस। बेसिकली इस पोस्ट की जॉब सबसे ज्यादा कम है, ज्यादा नहीं कम है, लेकिन सैलरी सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पर्सन बिजनेस को ग्रो करवाता है पुराने डेटा को देख। तो इसमें होता है क्या, जॉब इंटर्नशिप मिल सकती है, सर्टिफिकेशन के कोर्स होते हैं वो किया जा सकता है, नेटवर्किंग में हेल्प करता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, डेवलपमेंट टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि ये जब इस काम में आएंगे तो आपको सारी स्किल्स का नॉलेज होना जरूरी है। आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, आपको लॉजिस्टिक्स भी आनी चाहिए, बिजनेस भी आना चाहिए, फाइनेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए। एक पूरा पैकेज कह सकते हैं इसको, हर एक चीज की नॉलेज होगी तभी ये इसको पूरा डेटा दे सकता है, अदरवाइज ये डेटा नहीं दे पाएगा। ठीक, दूसरा है डाटा साइंटिस्ट। डाटा साइंटिस्ट वो होता है कि आप दिए गए डाटा से अपने काम का डेटा निकाल के उससे काम करना, या कोई भी डेटा हो उस डेटा को देखना, रीड करना, उसके बाद उस पर काम करना, वो होता है डाटा साइंटिस्ट। बेसिक काम डेटा पे ही करेगा, वो किसी अदर चीज पे नहीं करेगा। वाई डाटा साइंस इज इंपॉर्टेंट। अब डेटा साइंस इंपॉर्टेंट क्यों है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे आपको कॉलेज जाना है, ठीक, मैं एक एग्जांपल दे दूं, आपको कॉलेज जाना है तो आपके पास कार है, बाइक है, या आपको पैदल जाना है, या ठीक, दूसरे का और तीसरा ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड है। तो आपके पास ये क्या हुआ दिया हुआ है, ये डेटा है। जस्ट थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये एग्जांपल लिख देना, नहीं, बस थोड़ी ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये डेटा है। ठीक,
आप डेटा में आपको क्या, आपको कॉलेज जाने के लिए क्या इश्यू करेंगे, हो सकता है बाइक के साथ आप जाएं या फ्रेंड के साथ जाएं, तो आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। ठीक, एक ऑप्शन जो सिलेक्ट किए तो मतलब अपने डेटा से अभी सारे डेटा में से एक चीज आप लिए हैं कि हमको इससे ही जाना है कॉलेज, तो वो हो गया डाटा साइंस, जैसे कि हर चीज में यूज होता है, क्योंकि अब आप नॉलेज नहीं होगी आपके पास, कार से जाना है तो हो सकता है कार में पेट्रोल है कि नहीं है, बाइक हमारी सर्विस है नहीं है, बाइक में हवा है नहीं है। ठीक, पैदल जाने में आपके पास एनर्जी इतनी है, कॉलेज पास में है दूर है, दोस्त आ रहा है तो दोस्त के साथ चलेंगे, मतलब हर एक पूरा बैकग्राउंड का डेटा, इसका नॉलेज होना चाहिए, आप बिना नॉलेज के ये डेटा नहीं ले सकते। वैसे होता है, अब आ जाता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन कहाँ में, ट्रांसपोर्ट में यूज होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में आपको हर चीज जानकारी होती है कि कहाँ पे। सर्च इंजन गूगल में आप कोई भी चीज सर्च किए तो देखेंगे कि बिंग पे भी आया, गूगल पे भी आया, याहू पे भी आया। ठीक, ये सारी चीजें चेक किए, तो जहां से आपको डेटा की जरूरत होगी आप वहां से उठाए। फाइनेंस में जरूरत है एक एक चीज की, फाइनेंस ई कॉमर्स वेबसाइट में आप कोई भी सामान ऑर्डर करेंगे या कोई चीज देखते हैं तो आप फ्लिपकार्ट से भी देखें, अमेजोन से भी देखें, मिंत्रा से भी देखें, अलग अलग वेबसाइट से देखिए, आपको जहां समझ में आया, जहां भी लगा वहां पे से आप एयरलाइन कौन से फ्लाइट कब आ रही है, कितने टाइम पे गई है, अगर जो सारी एयरलाइन का डेटा नहीं होगा तो सारी फ्लाइट एक साथ टाइम पे आ जाएंगे, तो कहाँ पे लैंडिंग होगी, कहाँ से टेक ऑफ होगा। तो ये चीजें लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स में इतनी चार आती हैं कि आप जैसे कोई मशीन ऑर्डर किए तो देखें कि ये लॉजिस्टिक्स तुम्हारे घर के पास है, कितना टाइम लगेगा तुम्हारे यहाँ डिलीवर कराने में, तो आपने क्या किया, ई कॉम को सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ई कॉम हमारे घर के नजदीक है, ये जल्दी पहुंच जाएगा, इसलिए रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब सेम वही काम, मैनेजमेंट करेगा, नॉलेज होगी हर चीज की, एनालिसिस भी करेगा और स्ट्रेटेजी डिजाइन भी करेगा। ये होती है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा साइंस। ठीक, ये इतने सारे पॉइंट हो गए। आप छोटा सा, मैंने एक ब्रीफ एग्जांपल ब्रीफ में समझाया छोटा सा, क्योंकि मुझे भी पता है ये वीडियो आप हो सकता है एग्जाम से पहले ही देख रहे हो, एक रात पहले देख रहे होंगे, तो एक आप छोटे से ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, तो एग्जाम में लिखने में आपको हेल्प हो जाएगी। इसलिए छोटा सा एग्जांपल में देके सब कुछ समझाया हूँ। मिलते हैं अपनी दूसरी यूनिट में, पहली यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है, नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं।